बेटे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बेटे कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब ही होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल and salt from the body is called the excretion. So again I repeat it, what we have to giving the definition of excretion. So excretion is the process in which organism can expel out of nitrogenous waste material as well as salt from the body is called excretion. इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि excretion in plants, ठीक है, क्योंकि excretion in plants के लिए अगर हम डिस्कशन करें तो जो ये आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि भाई हमको इसमें क्या देखने को मिलता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन? ऑस्मो रेगुलेशन का मेजर यूज जो है प्लांट भी करता है और एनिमल भी करता है। ये क्या करता है? तो ये जो होता है बेटे वाटर बैलेंस करता है। ठीक है, तो वाटर बैलेंस करता है कहाँ पे? इनसाइड द बॉडी। अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है तो इट कुड बी गेट पुल्ड आउट, और अगर अमाउंट ऑफ वाटर कम है तो दे विल नीड इट। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, हम प्लांट्स को या खुद को क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटे, एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं अगर हम प्लांट में, तो इसमें एक और वर्ड हम जैसे जोड़ सकते हैं कि भाई जो प्लांट्स होते हैं ना वो बहुत सारी चीजों को एक्सपेल आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बार्क, फॉर एग्जाम्पल लैटिक्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गम, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें वेस्ट हैं प्लांट्स के, तो ये क्या करते हैं, इसको सिक्रीट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें एक और चीज है, तो उसमें क्या इसको हम बोल सकते हैं, जैसे अगर एक्सक्रीशन को हमको परफॉर्म करना है तो जनरली अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में जो चीजें सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो चीजें नहीं यूज हो रही है उसको वो अपने बॉडी पार्ट से क्या करेगा, डायरेक्टली रिमूव कर सकता है। लेकिन अगर हम यही बात करें इसकी एनिमल्स की, ठीक है, तो एनिमल्स के केस में क्या आपको देखने को मिलेगा कि एनिमल्स के केस में ये देखने को मिलेगा कि जो कोई भी वेस्ट है वो क्या हो रहा है, जो पुल आउट होगा वो कहां से होगा, तो वो जनरली जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन से होगा। ठीक है, क्लियर? बेटे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो अमीबा होता है उसके बारे में आपको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले भी बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो है क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरी रहती है उसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो सेंट्रली लोकेटेड हो गया वो क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि एक फूड वैक्यूल होता है, रोको जाके चाय लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट बेटे जो है इसमें आपको क्या दिख रहा है, वो न्यूक्लियस दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपने यहाँ पे भी देखा होगा एक फूड वैक्यूल क्रिएट हो रहा था जब हम लोग जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात कर रहे थे। तो फूड वैक्यूल के बाद जब पूरी तरीके से फूड आपका क्या हो गया, डाइजेस्ट हो जाने के बाद वो क्या कर रहा था, एलिमिनेट कर रहा था किसको, वेस्ट को। तो जो वेस्ट को एलिमिनेट किया वो किस, वेस्ट विल एक्सपेल आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो जो ये डिफ्यूजन के थ्रू उसने क्या किया, वेस्ट को किया कहां से, तो ये क्या है, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन से उसने क्या कर दिया, एक्सपेल आउट कर दिया किसको, वेस्ट को। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। बेटे अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का। आपके सामने जो ये डायग्राम दिख रहा है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का डायग्राम है बेटे, जिसमें आपको वन पेयर किडनी दिख रहा है और वन पेयर आपको यूरेटर भी दिख रहा है। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ये इसके 4 मेजर पार्ट हैं। ठीक है, और भी सारे पार्ट हैं लेकिन हमने 4 मेजर पार्ट आपको बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है, सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करो कि जो आपका फिल्ट्रेशन होता है उसमें किडनी मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि किडनी के अंदर एक
सिंगल यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो किडनी के अंदर ढेर सारे बंच ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो आपको ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो ब्लड कहाँ से आता है इसमें? तो यहाँ पे आपको जो रीनल आर्टरी दिख रहा है, इससे क्या होता है कि प्योर ब्लड इंटर करता है इसमें। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वहीं यहाँ पे जो आपको एवोल्टा दिख रहा है, वो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को जो है वहां पहुंचाता है। तो इस तरीके से प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड वहां पहुंचते हैं और फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन स्टार्ट किसके थ्रू होगा? तो किडनी के अंदर पाए जाने वाला एक सिंगल यूनिट जिसको हम नेफ्रॉन का नाम दे रहे हैं, उससे वो स्टार्ट होगा। नेफ्रॉन का जो आपका डायग्राम होगा और उसका एक्सप्लेनेशन अभी इस वीडियो के बाद करेंगे। ठीक है, तो जब ये इसके अंदर जाता है देन दे विल बी स्टार्ट टू द फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन होने के बाद, ठीक है, जो ब्लड होता है वो अगेन फिर से आपको जो है आपके रीनल आर्टरी और रीनल वेन से और एवोल्टा से होते हुए, ठीक है, वो फिर से सर्कुलेट हो जाता है होल ब्लड में। लेकिन जो वेस्टेज होते हैं वो वेस्टेज किडनी से होते हुए कहाँ आ जा रहे हैं? तो किडनी से होते हुए वो आ जा रहे हैं बेटे यूरेटर में। और यूरेटर से फिर वो कलेक्ट हो जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होने के बाद, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, क्योंकि अमाउंट उनको चाहिए होता है, क्योंकि किसी भी, जैसे सपोज करो जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसको प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ यूरिन होना चाहिए उसमें। तो जिसका अमाउंट समथिंग 300 याद रखेंगे टू 450 ml तक होगा, तभी जो है इसका जो है प्रेशर क्रिएट होता है। देन आफ्टर दैट वी गेट टू डिस्चार्ज आवर यूरिन फ्रॉम द यूरेथ्रा। ठीक है, तो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। नेफ्रॉन को समझने से पहले जो है हम ये समझ लेते हैं कि इसमें मूवमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको अफरेंट आर्ट्रियोल्स दिख रहा है, यहाँ से ब्लड इंटर करेगा और बाउमन कैप्सूल में जाएगा, और इफरेंट आर्ट्रियोल से ये क्या ब्लड होगा, निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना तो आपको क्लियर होगा। अफरेंट आर्ट्रियोल से का मतलब क्या हो गया कि होल बॉडी से जो है ब्लड कहाँ गया, किडनी के अंदर इंटर किया। और ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे है, तो किडनी के अंदर है आपके। हमने एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिटेल करा है। तो अफरेंट आर्ट्रियोल का मतलब ये क्या हो गया कि बॉडी से जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है उसमें जो ब्लड इंटर किया वो किससे गया, तो अफरेंट आर्ट्रियोल से इंटर किया। और उसके बाद उसने उसको क्या कर दिया कि बाउमन कैप्सूल के अंदर जो बंच दिख रहा है ना, इस बंच को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, और इसके बाद ये क्या होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल से ये ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ये जो आपको इफरेंट आर्ट्रियोल्स है, तो पहला फिल्ट्रेशन तो आपका यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, पहला फिल्ट्रेशन क्या है आपका, तो यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो जब फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो गया, तो अब इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर फिल्ट्रेशन होने के कारण इसके अंदर आ गया वेस्ट। ठीक है, और यहाँ से इम्प्योरिटीज निकल गई। लेकिन ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है ये कंटिन्यू क्या करेगा, तो ये कंटिन्यू बेटे इस जो आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है इसके अंदर बाहर करता रहेगा। ठीक है, अप टू मेनी टाइम्स। इस तरीके से ये बार बार जो है कनेक्ट होने से क्या हो जाएगा, ये आपका काम करता रहेगा और ये ब्लड वेसल्स फिर क्या होगा, वन साइडेड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। तो हम ये कह रहे थे कि जो हमारा अफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड गया और क्या क्रिएट किया, बंच क्रिएट किया, जो कहाँ पे, बाउमन कैप्सूल के अंदर, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ग्लोमेरुलस दिया। जहां पे पहला फिल्ट्रेशन हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि बाहर इसके अंदर का कंसंट्रेशन वेस्ट का ज्यादा था और इसके अंदर बाउमन कैप्सूल के अंदर कम था, तो वहां पे इसने इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद जो ब्लड है वो क्या हो गया, इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर निकला और ये वेस्ट को लेकर के यहाँ से रिलीज कर रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, तो मैच करेंगे तो अभी वेस्ट का अमाउंट कहाँ अधिक है, इस जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप बिगिंस, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि अभी वेस्ट यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा।
अब फिर थोड़ा सा और आ गया है, फिर यहाँ पे मैच कर रहा है, फिर यहाँ पे अभी क्या होगा, ब्लड वेसल्स में ज्यादा है, देन अगेन दे विल बी इंटर। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के होने के कारण जहां जहां ये मिलते रहेंगे वहां वहां पे ये एक्सचेंजेशन करते रहेंगे, एंड दे विल बी डू द एक्सचेंजेशन मेनी टाइम्स। अभी इससे क्या होता है, पूरी तरीके से जो है आपका ब्लड क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। और जो ब्लड जब फिल्टर हो गया तो ये आपका जो है कहाँ आ जाएगा, लूप्स ऑफ हेनले में आएगा। लूप्स ऑफ हेनले जो होता है एक थिनर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो आपका डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप बिगन्स, जहां से मतलब जहां शुरू हो रहा है बेटे वहां से कनेक्ट होता है। और इसका जैसे ही लूप्स ऑफ हेनले कंप्लीट होता है तो वहां पे जो असेंडिंग लिम्स था वो क्या होता है, एंड हो जाता है। और इसके बाद जो आगे ये मूव करता है जो वेस्ट, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो गया, फिल्ट्रेशन कंप्लीट तो यही हो चुका था, लेकिन अनदर सब्सटेंस लाइक वाटर और अदर सॉल्ट भी अगर क्या हो रहा है कि एक्सेस हो रहा है तो वहां पे भी ये एब्जॉर्प्शन का काम चलता रहता है, एक्सचेंजेशन का काम वर्कआउट चलता रहता है सेल टू सेल। तो इसके बाद जब यहाँ पे पूरी तरीके से लूप का एंडिंग होता है तो इट कुड बी मूव ऑन द डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां पे पहुंचता है और वहां से ये कॉर्टेक्स रीजन में पहुंचता है, और कॉर्टेक्स रीजन से होते हुए वो कलेक्टिंग डक्ट मींस यूरेटर में पहुंच जाता है। और यूरेटर के बाद आपको मालूम है कि वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बिकॉज व्हेन दे विल बी क्रिएट द प्रेशर सो इट कुड बी पुल्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसमें बेटे एक और पार्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं, यूरिन। तो यूरिन क्या होता है, तो यूरिन जो है हमारे बॉडी का वेस्ट होता है, जिसमें 98% जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, और 2% में आपके वेस्टेज होते हैं, जिसमें सॉल्ट हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, ठीक है, यूरिया हो जाएगा, और भी सारी इम्प्योरिटीज इसमें आपको देखने को मिलती हैं। So 98% water and 2% of other wastes will create the urine that are discharged by the urinary bladder through urethra from the body, and it could be held by the nephron that are found inside the kidney। ये तो हो गई बात यूरिन की। एक और वर्ड आता है डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस का मतलब हम लोग ऐसे समझ लो, इसको हम लोग डायलिसिस भी बोल सकते हैं, हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। हीमो वर्ड हीमोग्लोबिन वर्ड से लिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी पर्सन का किडनी फेल्योर हो जाता है बेटे, तो उस दौरान हमको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो डायलिसिस के केस में होता क्या है कि हम एक आर्टिफिशियल सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब एक मशीन यूज करते हैं जिसको हम डायलिस्टर बोलते हैं। वो डायलिस्टर करता क्या है कि जो वर्क किडनी का है वही वर्क डायलिस्टर काम करता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ किडनी आर अ फेल्योरिंग ऑफ द किडनी। तो वो डायलिस्टर का काम यही है कि बेटे आपके जो ब्लड होंगे उसको वो क्या करेगा, तो प्यूरिफाई करेगा। ठीक है, और वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से जो है ये आर्टिफिशियल सिस्टम होता है जिसको हम लोग हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं, और इससे हम किसी भी पेशेंट के जो कि डायलिसिस कर रहे हैं तो उससे उस पेशेंट के ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकालने का हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये कब फॉलो होता है, तो जब हमारा किडनी फेल्योर हो जाता है तब की कंडीशन है। तो इस चैप्टर में बेटे कंप्लीट जो है एक्सक्रीशन हो चुका है इंक्लूडिंग योर डायलिसिस, और ये पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। So if you have to got any doubt about in this chapter, so please comment on my YouTube channel.